नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 मार्च शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए और घटाए। पीएम मोदी आज से 2 दिन के असम अरुणाचल दौरे पर। रविंद्र स्कूल ब्लैक लिस्ट होगा, मान्यता भी खत्म की जाएगी। महाशिवरात्रि आज उज्जैन में 12 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान। और चुनाव से पहले ट्रेनिंग लेने दिल्ली जाएंगे 5 कलेक्टर। और अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम करने का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद अब दिल्ली में कीमत 903 रुपए से घटकर 803 रुपए, भोपाल में 808 रुपए 50 पैसे और जयपुर में 806 रुपए 50 पैसे और पटना में 901 रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के असम दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रुकने वाले हैं। मोदी आज शाम को काजीरंगा पहुंचेंगे। वहीं कल 9 मार्च को पहले वे टाइगर, हाथी और जीप सफारी करेंगे। इसके बाद वे अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे। अरुणाचल में सेला सुरंग का उद्घाटन करने के बाद वे दोपहर लगभग 1:30 बजे जोरहाट जाएंगे, जहां वे होलोंगा पाथर में प्रसिद्ध अहोम योद्धा लाचित बोरफुकन की 84 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। इस संरचना को स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर के नाम से जाना जाएगा। जयपुर में जिस रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ, उसे लेकर नया तथ्य सामने आया है। पिछले 40 साल से संचालित इस स्कूल में पहले 800 से 1000 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन पिछले वर्षों में नामांकन घटते घटते 145 पर आ गया। इनमें भी 11 बच्चे आरटीई के तहत हैं। इसके बावजूद स्कूल संचालित था। माना जा रहा है कि स्कूल संचालक केवल परीक्षा केंद्र आवंटित कराने के लिए स्कूल चला रहा था, ताकि भर्ती परीक्षाओं के पेपर स्कूल में आए। पिछले वर्षों में स्कूल को हर बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के दौरान सेंटर बनाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय राजेंद्र शर्मा का कहना है कि स्कूल को ब्लैक लिस्ट कर मान्यता खत्म करेंगे। देश भर में आज महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। उज्जैन में भगवान महाकाल के पट रात 2:30 पर खुले। सुबह भस्म आरती की गई। गुरुवार रात 2:30 बजे से शनिवार रात 10:30 बजे तक मंदिर के पट खुले रहेंगे, यानी भक्त 44 घंटे बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। यहां 12 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। महाकाल का भांग मेवे से श्रृंगार किया गया है। उधर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन गर्भगृह के बाहर से ही हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले एमपी के 5 कलेक्टरों को ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 11 मार्च को सभी ऑब्जर्वर्स की मीटिंग बुलाई है, जिसमें चुनाव की तैयारियों के साथ निष्पक्ष चुनाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर आयोग गाइडलाइन जारी करेगा। एमपी के भी 40 आईएएस अधिकारी चुनाव कराने के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले हैं। ये भी चुनाव आयोग की बैठक में मौजूद रहेंगे। जनवरी में 3 चरण में चुनाव आयोग ने एमपी कैडर के सभी 55 जिलों के कलेक्टरों को ट्रेनिंग कराई है। किसान आंदोलन का आज 25वां दिन है। हरियाणा पंजाब के हजारों किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। खास बात यह है कि आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा पंजाब से बड़ी संख्या में महिलाएं शंभू व खनौरी मोर्चों पर पहुंचेंगी। दोनों बॉर्डर की बागडोर और मंच प्रबंधन आज महिलाओं के हाथों में होगा। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि आज आंदोलन का 25वां दिन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर गए थे। वहां के किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि कोई बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन किसानों को कुछ नहीं दिया। भाजपा ने यूपी की 80 में से 51 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब बची हुई 29 सीटों के लिए चर्चाओं का दौर जारी है। इनमें 24 सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी उतारेगी, जबकि बाकी सीटें गठबंधन दलों को दी जानी हैं। भाजपा इन सीटों पर प्रत्याशी उतारने के लिए दावेदारों, मौजूदा सांसदों और 2019 में हारे उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है। आज 8 मार्च को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इसमें नाम फाइनल करके दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी। विशेष पूजा व तिलक के चलते 11 मार्च रात 10 बजे से 12 मार्च शाम 6 बजे तक सीकर जिले में खाटू श्याम जी के दर्शन बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि 12 मार्च मंगलवार को श्री श्याम प्रभु की विशेष पूजा और तिलक होने के कारण श्रद्धालुओं के दर्शन 11 मार्च सोमवार रात 10 बजे से 12 मार्च मंगलवार शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बाबा श्याम के दरबार के पट नहीं खुलेंगे और दर्शन नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए। मोदी ने कथावाचक जया किशोरी को बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज का अवार्ड दिया है। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मैथिली ठाकुर को दिया गया है। कीर्तिका गोविंदासामी को बेस्ट स्टोरी टेलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
जोधपुर जिले के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चामू और आसपास के गांव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के गुरुवार को हुए विरोध का मामला गर्माता नजर आ रहा है। गुरुवार देर रात पुलिस कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं को घर से उठाकर थाने ले आई। इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया और उनकी पुलिस से बहस भी हुई। आज ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ चामू थाने के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि गुरुवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शाम 7 बजे शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँव में पहुंचे थे। यहाँ पर कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन विरोध की आशंका के चलते मंत्री वहां नहीं रुके। इस पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान चामू क्षेत्र के भालू रतनगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर अकाउंटेंट और रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। इसके साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवालों और जवाब को लेकर आपत्ति भी मांगी है, जिसके लिए अभ्यर्थी 100 रुपए फीस देकर 12 मार्च से 14 मार्च तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आंसर की पर मिलने वाली आपत्तियों के निपटारे के बाद चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी करेगा, जिसके आधार पर ही अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में रोक लगा दी। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी टाइगर रिजर्व के बफर जोन पर्यटन के लिए समिति गठन करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटन से जुड़े लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई की पीठ ने इसे लेकर फैसला सुनाया था। इसे लेकर कमेटी का निर्माण किया जाएगा। ये कमेटी देश की सभी टाइगर रिजर्व के बफर जोन पर्यटन के लिए अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर सिफारिश देगी। फैसला आने के बाद रणथंभौर सहित कई टाइगर रिजर्व में पर्यटन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में अब तक फैसला नहीं हो सका है। एक तरफ भाजपा चाहती है कि उसके उम्मीदवार राज्य की कम से कम 35 सीटों पर लड़ें, वहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट को 13 से 16 सीटें दी जाए। होम मिनिस्टर अमित शाह खुद मंगलवार को मुंबई गए थे। उन्होंने ये प्रस्ताव महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट की एनसीपी के आगे रखा था, लेकिन दोनों दलों ने इस प्रस्ताव को अब तक स्वीकार नहीं किया है। इस बीच खबर है कि भाजपा ने 35 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लगभग तय कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ परिवार पर जयपुर महानगर द्वितीय क्षेत्र के महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 11 न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली। न्यायालय 13 मार्च को फैसला करेगी कि मामला सुना जाए या नहीं, और सुना जाए तो जांच के लिए मामला पुलिस को भेजा जाए या स्वयं सुने। अधिवक्ता विजय कलंदर के परिवार पर यह आदेश दिया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बालेसर एवं सेखाला पंचायत समिति क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न कार्यों का लोकार्पण कर जन समस्याएं सुनी। शेखावत ने केंद्र सरकार की योजनाओं का गुणगान करते हुए लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 25 सीटें जीतने का दावा किया। इसके बाद शेखावत ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि इस बार प्रदेश में 25 में से 25 सीटें बीजेपी जीतेगी। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गोगा देव मंदिर धाम के पास नवनिर्मित पुस्तकालय भवन, प्याऊ और टांका का लोकार्पण किया। इसके बाद भालू उदयनगर एवं भालू लक्ष्मणगढ़ मेरिया गांव में नवनिर्मित एनीकट निर्माण का लोकार्पण किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।